एक पाषाण नंदी की घास खाने की कहानी। यह स्थान अंग्रेजों के अधीन था। यहाँ के कट्टर अंग्रेजों ने हिंदुओं को बलात्कार करने पर वो मजबूर किया था। एक अंग्रेज ने जो जबरदस्ती हिंदुओं का बलात्कार करना चाहता था। सेना अधिकारी से विचार विमर्श किया। इन नासिकों को सुधारने का एक ही रास्ता है, इनके मंदिरों को तहस नहस कर दिया जाए। पापियों, यदि तुम पत्थर की प्रतिमाओं को पूजोगे तो नरक में जाओगे। हमारे भगवान जीवंत भगवान है। यदि तुम उनकी पूजा करोगे तो तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का उद्धार हो जाएगा। शिव शिव, हमारे प्रभु कभी भी हम लोगों का परित्याग नहीं करेंगे। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अगले दिन सेनापति ने शिव मंदिर में जूते पहनकर वो प्रवेश किया था। ओ पुजारी, यहाँ बीच में यह बैल की मूर्ति क्यों रखी है? यह कोई साधारण बैल नहीं है, यह नंदी है। भगवान शिव के वो निवास स्थल कैलाश का वो द्वारपाल है। क्या बकवास कर रहे हो? क्या यह घास खा सकता है या पानी पी सकता है? फिर यह कैसे कैलाश की रक्षा करेगा? हमारा नंदी अबर से ही घास खा सकता है और पानी भी पी सकता है। ऐसा है तो मैं कल आऊँगा। यदि इसने मेरे सामने घास नहीं खाया तो तोप से इस मंदिर को उड़ा दूंगा। पुजारी ने अपनी पत्नी को सारी घटना कह सुनाया। आप चिंता ना करें, क्या प्रभु एक लकड़हरे के रूप में अपने भक्त को पान पत्र को हेमनाथ से बचाने नहीं आए थे? क्या उन्होंने मुर्दाई में पत्थर के हाथी को खीर नहीं खिलाई थी? मैं उस अंग्रेज अफसर को कह तो दिया कि नंदी घास खाता है। अब कल जब वह तोप लेकर आएगा तब क्या होगा? यदि उसने मंदिर को खोतिर पहुंचाई तो उस पाप का फल मुझे मिलेगा। हाँ, तुमने मेरी आंखें खोल दी। क्या प्रभु हमारे रक्षक और करुणा के सागर नहीं है? उन्होंने ही हमारे मुख से ही बातें कही है। बस डरो नहीं। जब वो अंग्रेज आए तो नंदी को दूब घास और हल्दी का पानी देना, सब ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन वो चिंता मत करो, भगवान शिव हमारी रक्षा करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे पुजारी, अपने नंदी को घास खिलाओ। पहले मैं वह तमाशा देखूं और फिर तुम मेरे तोप का वो कमाल देखना। हाँ हाँ हाँ। भगवान शिव का भक्त कभी हार नहीं सकते। लो, मैं नंदी को घास और जल देता हूँ। जय पार्वती पति की जय हो। उसी क्षण नंदी ने वह घास खाकर पानी पी लिया और अपने खुरों से भूमि पर एक निशान भी बना दिया। उसके पश्चात वह पुण्य पाषाण हो गया। सेनापति यह देखकर शतबद्ध रह गया। हाँ पुजारी, मुझसे भूल हो गया। तुम्हारा भगवान की महिमा ना जानने के कारण मुझसे यह घोर अपराध हुआ है। हमें अपने धर्म का पालन करने दो। हमारा
धर्म की चेष्टा करने के बजाय भगवान ईसा मसीहा की शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन ढालने का प्रयास करो। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ईसाई को हिंदू या बौद्ध नहीं होना जाना चाहिए और ना हिंदू अथवा बौद्ध को ईसाई ही पर हो। प्रत्येक को चाहिए कि वह दूसरे के साथ भाग को आत्मसात करके पुष्टि लाभ करे और अपने नगरवासियों की रक्षा करते हुए अपनी निजी प्रकृति के अनुसार बुद्धि को प्राप्ति करे। सुने अधूरा मत सुने, नहीं तो भोलेनाथ का अपमान होता है, वो क्रोधित हो जाते हैं। उनकी कथा सुनने से भोलेनाथ आप लोग पर हमेशा कृपा बरसाते हैं। अगर भोलेनाथ का कृपा नहीं होते तो हम लोग अपना संसार में खुश कैसे रहते। उन्हीं के कृपा से तो हम लोग बहुत खुश रहते हैं अपना संसार में। तो आइए हम सभी भोलेनाथ की संपूर्ण कथा को श्रवण करते हैं। वो अत्यंत क्रोधित स्वभाव के थे। उनके एक शिष्य का नाम बिरदु सेन था। बिरदु सेन की पत्नी का नाम हेमलता था। एक दिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें जोर का दर्द हो रहा है, ऐसी अवस्था में कहाँ जा रही हो? मुझे गुरुदेव की सेवा करने जाना पड़ेगा। दुर्वासा ऋषि स्नान करने के लिए गया हुआ था। बिरदु सेन उनके यज्ञ की तैयारी करने लगा। सर में दर्द होने के कारण वह अपनी आंखें बूंद कर बांस की नली से अग्नि जलाने के लिए वो जोर से फूंक मारने लगा। स्नानोपरंत दुर्वासा यज्ञ करने के लिए बैठे। बिरदु सेन उन्हें देख नहीं पाया। जैसे ही उसने अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए फूंक मारी, जांघा पर अग्नि गिर गई। अरे, चिंगारी से मेरी जांघ जल गया। आहो, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई है। क्रोधित दुर्वासा ऋषि ने शिष्य को श्राप दे डाला। मुझे जलाने के अपराध में तुम 1 करोड़ युग तक नरक की अग्नि में जलता रहेगा। बिरदु सेन ने विनम्रता पूर्वक दुर्वासा को अपनी व्यवस्था के बारे में बताया और उनसे क्षमा याचना की, परंतु दुर्वासा का क्रोध शांत नहीं हुआ। बिरदु सेन बड़े दुखी मन से अपनी कुटिया में लौट आया। नाथ, आप रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ? बिरदु सेन ने गुरु के आश्रम पर जो घटना घटी थी उसका वर्णन किया। पति पत्नी दुर्वासा ऋषि के पास गया। हेमलता ने उन्हें प्रणाम करके उनसे प्रार्थना की, आप तो हमारे माता पिता से भी बड़े हैं, कृपा करके मेरे पति द्वारा अनजाने में की गई भूल को क्षमा कर दीजिए। परंतु दुर्वासा पर इस करुणा प्रार्थना का भी कोई असर नहीं हुआ। कहा तो ऋषि के जांघ पर वह छोटा सा घाव और कहाँ इतना भयंकर श्राप। इस घोर अन्याय का स्मरण करने हेमलता अग बबूला हो गई। हे अग्निदेव, यदि मैं एक पतिव्रता नारी हूँ तो आप तुरंत शीतल हो जाइए। अग्निदेव ने इस पतिव्रता की प्रार्थना तत्क्षण स्वीकार कर लिया।
इसके परिणाम स्वरूप समस्त पृथ्वी में प्रज्वलित अग्नि, चाहे वह घर के चूल्हे की हो अथवा जग अग्नि, शीतल हो गई। यहाँ तक कि भगवान शिव का तेजस्वी फरसा भी ठंडा पड़ गया। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश दुर्वासा के समक्ष प्रकट हो गए। दुर्वासा ने शिव जी से कहा, भगवान, आपने नेत्रा और आहूद निस्तेज क्यों देख रहे हैं? विदुसेन ने मुझे अपने गुरु को पीड़ा दिया है, इसलिए मैंने उसे श्राप दिया है। उसने भूल की है, पर उसके लिए कोई प्रायश्चित भी तो हो सकता है। इसका प्रायश्चित यही है कि उसे घोर तपस्या करनी होगी। यदि तप के प्रभाव से विदुसेन त्रिदेव में किसी एक का दर्शन कर ले तो उससे मेरा श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। यह सब सती हेमलता के श्राप का प्रभाव है। अग्नि शांत हो गई है और यह सब तुम्हारे श्राप के कारण हुआ है। दुर्वासा मुनि के वचन सुनकर भोलेनाथ भी मुस्कुराए। यदि ऐसा है तो विदुसेन को तो श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। कैसे? उसने तो अभी तक कोई तप नहीं किया है। भगवान शिव ने कहा, बिना तप करे ही विदुसेन को त्रिदेव के दर्शन हो गया है। हेमलता, अग्निदेव को पूर्ण तेजस्वी बना दो। भगवान गुरुदेव भी कृपाए यह कह दे कि मेरे पति निष्पाप है। हेमलता, तुम्हारे पति ने कोई पाप नहीं किया है। कृपाए अब जगत के संताप को दूर करो। हेमलता ने फिर अग्निदेव से प्रार्थना की, जिसके फल स्वरूप वो समस्त प्राणियों को पूर्ण प्रकाश और तप प्रदान करने लगा। भगवान शिव और अगस्त्य मुनि की कहानी। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश में उस कक्ष में गए जहाँ अनेक पांडुलिपियां रखी हुई थी। अगस्त्य मुनि उनका दर्शन करने के लिए आए थे। उन्होंने उन्हें भी अपने साथ ले लिया। हे महादेव, इन गणनाथों में से बड़ी सुंदर महक आ रही है। यह किसकी खुशबू है? अगस्त्य, यह तामिल की खुशबू है। अगस्त्य, तुम दक्षिण दिशाओं में जाओ और इन शास्त्रों पर आधारित तामिल व्याकरण की रचना करो। तुम्हारे द्वारा तामिल भाषा का प्रचार और प्रसारण होगा और तुम्हें संसार तामिल ऋषि के नाम से जानेंगे। अगस्त्य, इन ग्रंथों में तामिल का व्याकरण शास्त्रों निहित है। मैं तुम्हें तामिल व्याकरण की शिक्षा दूंगा। तुम इन ग्रंथों को अपने साथ अध्ययन के लिए ले जा सकते हो। भगवान आपकी कृपा से अवश्य ही ऐसा ही होगा। सब आपकी कृपा है प्रभु। अगस्त्य ने भगवान शिव से दक्षिण में एक पवित्र नदी के लिए प्रार्थना की, जिसमें वो पूजा अर्चना कर सके और श्रद्धालु भक्त स्नान करके पवित्र हो सके। प्रभु ने कावेरी का आह्वान किया, जो कि 7 पवित्र नदियों में से एक है। कावेरी, तुम अगस्त्य के साथ दक्षिण दिशा में लोक कल्याण हेतु जाओ। मैं माता कावेरी को अपने कमंडल में भूलक पर ले जाऊंगा,
जैसी आपकी आज्ञा प्रभु ठीक है। उचित समय पर कबेरी पृथ्वी पर सवाए प्रभावित हो जाएगी। सूर पद्म नाम का असुर ने इंद्र को परास्त करके अमरावती पर कब्जा कर लिया और देवताओं को बंदी बना लिया। सूर्य पद्म से भयभीत हो इंद्र श्रीकाली में जा छिपा। एक दिन नारद मुनि उनसे मिलने आए। इंद्र ने मुनि से अपनी व्याथा वर्णन किया। मुनिवर, मैं प्रतिदिन शिव पूजन करता हूँ, पर वह उपवन जी से मैं पूजा के पुष्पा तुरता हूँ, जल के अभाव में वो सूख गया है। कृपया इस उपवन की रक्षा का कोई उपाय बतलाइए। इंद्रदेव, आप श्री गणपति से प्रार्थना करें, वो कृपा करके आपको कबेरी नदी दान में दे देंगे, जो कि इस समय अगस्त मुनि के कमंडल में वो निवास कर रही है। नारद का आदेश मानकर इंद्र ने गणपति की आराधना की। गणपति प्रसन्न हुए। उन्होंने एक कौवे का रूप धारण किया और कुंडगु पर्वत पर गया। वहाँ अगस्त मुनि ध्यानावस्था बैठे हुए थे। वह कमंडल तो अगस्त के पास ही रखा हुआ है। मैं उसे चुपके से लुढ़का देता हूँ। ए बालक, तू बड़ा शरारती है। रुक, मैं अभी तेरे सिर पर एक चपटा लगाता हूँ। मेरे कमंडलू को किसने गिराया? अच्छा, जरा ऐसा करके तो दिखाइए। गणेश ने एक ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया और मुस्कुराते हुए वहाँ प्रकट हो गया। जैसे ही अगस्त मुनि ने अपना हाथ उठाया, उन्होंने देखा कि बालक के स्थान पर गणपति खड़े हैं। हे गणपति, मैंने आपको पहचाना नहीं। मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई है। पराचित के रूप में मैं सवाए ही अपने सिर पर वो थापर लगाऊंगा। हे विनायक, आप संसार के लोक पर अकारण ही करुणा करते हैं। आपके सामने अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करने का इतना अग्रही कोई भी नहीं है। आपके मंदिर में जो भी श्रद्धालु आए और अपना सर थपथपाए, उन पर आप कृपा करें। मुनिवर, आप व्यर्थ में दुखी ना हो। मैंने इंद्र को वरदान दिया है कि कबेरी यहाँ से प्रवाहित होगी। आज से कबेरी पूरे दक्षिण भारत को पवित्र करेगी। हे गणपति, आप आशीर्वाद लेकर मैं भूलक की यात्रा पर निकल पड़ती हूँ। कबेरी, तुम्हारे तटों पर बड़े बड़े मंदिर बनेंगे और तुम्हारा पुण्य सदाए उजागर रहेगा। कहानी है गंगा की महानता। भगवान पृथ्वी पर हो रहे कुंभ मेले में बड़ी भारी भीड़ उमड़ रही है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े वृद्धा तक सब लोग गंगा जी में डुबकी लगाकर पुण्य कमाना चाहते हैं। कितनी अद्भुत बात है। तुम ठीक कह रहे हो पार्वती, पर इतने लोग में ऐसे कितने हैं जो वास्तव में गंगा की महिमा की वो जानते हैं। कितने वृद्धा ऋषि मुनि भी इस महान पर्व में सम्मिलित है। क्यों वो भी गंगा की महिमा से अनभिज्ञ है। त्रिवेणी संगम बड़ी भारी भीड़ है। चलो
हम वहाँ जाकर ही वास्तविकता का पता लगाते हैं। जैसी आपकी इच्छा स्वामी, मैं एक बूढ़े मृत्यु का रूप लेता हूँ और तुम उसकी सुंदर पत्नी का रूप धारण कर लो। हाय, मेरे पति की मृत्यु हो गई है, कोई है जो मेरी मदद कर सके? मैं क्या करूं? हाय, मेरी पति की मृत्यु हो गई है, कोई है जो मेरी मदद कर सके? मैं क्या करूं? स्त्री का विलाप सुन कर उसके चारों ओर भीड़ इकट्ठा हो गई। हम किस तरह तुम्हारी मदद कर सकते हैं? माता, यह मृत्यु मेरे पति है। उनकी इच्छा थी कि वो अपने जीवन की आखिरी घड़ी गंगा के तट पर वो व्यतीत करे। इसलिए हम लोग बड़ी दूर से चलकर यहाँ आए हैं, पर यहाँ तो यह दुर्घटना घट गई। यह सब प्रबंध का खेल है। बहन, परेशान मत हो, हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। कई लोग उस स्त्री की मदद करने आगे आए, पर कोई उसकी सहायता का फायदा उठाने की कोशिश में था, तो कोई उसका आभूषण लूटने की कोशिश में थे। मुझे इनका क्रियाक्रम करना होगा। कौन इसमें मेरी मदद करेगा? देवी, आप मुझसे कहिए क्या करना होगा। मैं हाजिर हूँ, मुझसे कहिए। मैं आपके पति को अपने कंधे पर उठा कर ले जाऊंगा और उनका अंतिम संस्कार करूंगा। हम सब यहाँ पर मौजूद है, तुम जरा भी चिंता मत करो। धन्यवाद, पर एक शर्त है। आपसे जो मन और शरीर से वो पूर्णतः पवित्र हो, वो ही मेरे पति का अंतिम संस्कार करेगा। यह सुनकर सबकी बोलती बंद हो गई। जिनकी दृष्टि उस स्त्री के गहनों पर थी, वो फौरन दूर हट गया। अनाए लोग भी हिचकिचाने लगा। क्या इस भीड़ में ऐसा कोई नहीं जिसका मन बुरी तरह से पवित्र हो? क्या कोई भी मेरे पति का अंतिम संस्कार नहीं कर सकता? क्या ऐसा भी कोई व्याकृत हो सकता है जो पुनीत निष्पाप हो? कैसी विचित्र शर्त है। यह सोच कर भीड़ धीरे धीरे वो हटने लगी। उसी समय वहां पर एक नवयुवक आया। बहन, मैं आपकी सहायता करूंगा। वो नौजवान तुरंत ही गंगा में एक डुबकी लगाकर उस महिला के समक्ष प्रस्तुत हो गया। मैं अब आपके पति का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हूँ। आपको मेरी शर्त पता है। न केवल एक पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा वाला व्यक्ति ही मेरे पति का अंतिम संस्कार कर सकता है। हाँ, मुझे पता है। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें। अरे नौजवान, क्या तुम यह देवों के साथ कह सकते हो कि तुमने आज तक कोई अनुचित कार्य नहीं किया? क्या तुम हमें बेवकूफ समझते हो? आहो, क्या आप लोग इतना भी नहीं जानते? मैंने जैसी ही गंगा जी में डुबकी लगाई, माँ गंगा ने मेरे सारे पाप धो डाली और मुझे बिल्कुल पवित्र कर दिया है। उसी समय भगवान शिव ने, जिन्होंने उस मृत्यु का रूप
धारण लिया था। माता पार्वती के साथ प्रकट होकर सबको दर्शन दिया। जिन लोग ने गंगा में स्नान किया था उन सबों को भगवान के दर्शन हो गया। देखा पार्वती, ये नवजुब ही गंगा की महिमा को जानते हैं। केवल तुम ही ओ वीर और पवित्र व्याकित हो जो मेरे पति का अंतिम संस्कार कर सकते हो। तब चलो कार्य पूरा कर दे। भगवान उस एक नवजुबा व्याकित के कारण कितने लोगों को आपके दर्शन हो गया। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। अच्छा, अंधविश्वास क्या है यह तुम मुझे समझा सकते हो? विश्वास तो पुरनीत अंधा ही होता है, उसकी आंखें हाय ही कहाँ। यह तो उसे विश्वास कहो अथवा ज्ञान। यह कैसे कह सकते हैं कि विश्वास कभी तो अंधा होता है और कभी आंखें देखे झूठ होता है। कहानी है मीनाक्षी की विवाह की। एक बार नारद मुनि ने इंद्र देव के महल में आकर उसने कहा, इंद्र, मलयाध्वज की जगसाले में गाया। देवराज आपका स्वागत है। मुरदाई के राजा मलयाध्वज पंडियन ने अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लिया है। आपने सबो यज्ञ के रूप में पुत्रा का श्रेष्ठ यज्ञ करो जिससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। यदि वह अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लेगा तो मेरी जगह वह इंद्र बन जाएगा। मुझे इसकी बड़ी चिंता हो रही है। जैसी आपकी आज्ञा। पुत्रा का श्रेष्ठ यज्ञ आरंभ हुआ। शीघ्र ही अग्नि की ज्वाला कुंड में शोभा यमन होने लगी। देखते ही देखते एक अग्नि कुंड से अत्यंत सुंदर कन्या प्रकट हुई। मुख्य पुरोहित ने कहा, हे राजन, भगवती उमा सवाए आपकी पुत्री के रूप में अवतारित हुई है। देव इंद्र, चिंता मत करो। मलयाध्वज के कोई संतान नहीं है, अतः उसे अश्वमेध यज्ञ के बदले पुत्रा का श्रेष्ठी यज्ञ करने की सलाह दो। इससे तुम्हारा इंद्र पद सुरक्षित हो जाएगा और उससे भी संतान प्राप्ति हो जाएगी। पुरोहित ने कहा, वह सुंदर कन्या मलयाध्वज और उसकी रानी कंचनमाला को सौंप दो। समयांतर में वो कन्या एक सुंदर युवती बन गई है। राजन, राजकुमारी अस्त्र शस्त्र और धनु विद्या में पारंगत हो गई है और उनमें वो सब गुण है जो कि एक शासक में होना चाहिए। यह क्या, इस विलक्षण कन्या के तो 3 अस्त्र है। यह तो बड़े आनंद की बात है। महामंत्री एक शुभ दिन देखकर राजकुमारी का पंडियन कुल की महारानी के रूप में अभिषेक होगा। तुम समुचित तैयारी करो। राजसभा में राजगुरु ने राजकुमारी मीनाक्षी का राज्या अभिषेक किया और कहा। उसी समय आकाशवाणी हुई, यह राज्या जिसका नेतृत्व कुमारी मीनाक्षी करेगी अब से कात्री नाडु के नाम से जाना जाएगा। राजन, तुम चिंता मत करो। जब यह कन्या बड़ी होगी और इसे अपने योग पति प्राप्ति होगा, इसका
तीसरा स्तन लुपित हो जाएगा। तुम इसकी उसी तरह देख रेख करना जिस तरह तुम अपने पुत्रा की करते हो। रानी मीनाक्षी चिरंजीवी हो गई। कातरी नाडू की जय हो। मलियाधावाज के देहवासन के पश्चात महारानी मीनाक्षी ने राज्य की ओ बागडोर संभाली। मंत्रीगण और सेनापति, मैं दिग्विजय करना चाहती हूँ, सेना को तैयार करो। महारानी मीनाक्षी ने अंग देश, बंगाल और अन्य सभी राज्यों को जीत लिया। अंत में उन्होंने अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर चढ़ाई कर दी। प्रभु मुरादाई की महारानी मीनाक्षी ने कैलाश को चारों ओर से घेर लिया है। उसने हमारे दैत्यों को परास्त कर दिया है। मैं सवाए अपने विनाशक धनुष को लेकर युद्ध भूमि में उतरूंगा। नंदी पर सवार होकर विनायक पानी भगवान शंकर युद्ध भूमि में उतरे। उन्हें देखते ही मीनाक्षी का तीसरा स्तन लुप्त हो गया। मेरा तीसरा स्तन लुप्त हो गया, इसका मतलब यही मेरे होने वाला पति है। मैं अगले सोमवार मुरादाई आकर तुमसे विवाह करूंगा। मेरा सिर सवाए ही आदर से झुका जा रहा है, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। हे मीनाक्षी, मैं सदाए तुम्हारे साथ हूँ। मैं और तुम अभिन्ना है। अब तुम मुरादाई लौट जाओ। प्रभु, आप कृपाए कल्याण सुंदर के रूप में लगन मंडप में पधार कर हमें कृतार्थ करे। प्रभु ने एक सुंदर वर का रूप धारण किया और उनका विवाह संपन्न हुआ।